अच्छे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह प्राकृतिक सबके साथ वैसा ही न्याय करती है जो लोग जिस न्याय के लायक होते हैं। इसलिए दोस्तों, हम अपने जीवन में अच्छा कर्म करते हैं, उसके बाद भी हमें लगता है कि हमें अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं और आप लोग इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि भगवान के घर में देर होते हैं अंधेर नहीं। भगवान एक के कर्मों का फल उन लोगों को अवश्य चुका देते हैं जो लोग इस कर्म के साझेदारी होते हैं, चाहे वे कर्म अच्छा हो या बुरा हो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। दोस्तों, इस कहानी को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके भी जरूर बताना। तो दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गाँव में एक किसान रहा करते थे। जो किसान बूढ़े हो चुके थे। बुढ़ापे में उनसे अब कोई काम नहीं होती थी। 3 लड़के अपने अपने माता पिता के साथ रहना तो चाहते थे, लेकिन जब वे लोग बड़े हुए, उनकी शादी विवाह हुई, तो वे तीनों लड़के एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। बड़ा लड़का कह रहा था कि नहीं, मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं रहेंगे। छोटा लड़का का वही हाल था। जो सबसे छोटा लड़का था उसने कहा कि ठीक है, मेरे माता पिता मेरे यहाँ रहेंगे। लेकिन वो छोटा लड़का का हालात ठीक नहीं था। छोटा लड़का अपने जीवन में उतना ज्यादा संपत्ति को नहीं बनाया था जितना और सारे लड़के बनाए थे। दोस्तों, अब वो छोटा लड़का पूरे 5 लोगों के सामने ये बात को कह चुका था। उसकी पत्नी हमेशा उससे झगड़े लड़ाई किया करती थी कि सिर्फ आपके माता पिता नहीं है कि आप अपने पास रखे हो, उन दोनों को भी माता पिता है, और उन दोनों ने अपने माता पिता को इस तरह ठुकराया कि उन दोनों में ऐसी कोई भी कमी नहीं है। दोस्तों, छोटा लड़का ने अपनी पत्नी को कहा कि देखो, ये हमारे माता पिता हैं, इनका पालन पोषण का हम लोग कभी भी नहीं चुका सकते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत मजूरी करके ही हमारा पालन पोषण किया है। तभी वो बहू कहती है कि देखिए, आपके ही सिर्फ पालन पोषण नहीं किए हैं, वे दोनों लड़के भी उनके ही हैं, और उनका भी पालन पोषण करने में उन्हें भी तकलीफ हुई होगी। लेकिन दोस्तों, छोटा लड़का अपनी पत्नी को बात को टाल दिया करता था। दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश थे। बड़ा भाई तो और ज्यादा चालाक हो रहा था, और वे मन ही मन सोच रहा था कि चलो, हमारे पिताजी और हमारी माँ दोनों हमसे जुदा हो गए और वे हमारे में नहीं है, नहीं तो खर्च होगी, बीमारी में उनका पैसा लगता। अब वो छोटा लड़का अपने माता पिता के सेवा आदर भाव किया करता था और वे खेती बाड़ी किया करता था। लेकिन खेती बाड़ी करने के बावजूद भी उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ करती थी। दोस्तों, एक समय आया कि छोटे बेटे के जीवन में 2 बेटियों की प्राप्ति हो गई। अब तो माता पिता बहुत ज्यादा दुखी थे कि भगवान, आखिर इसके जीवन में तूने 2 बेटियों की प्राप्ति दे दिया, और इसके जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति पहले नहीं थी, लेकिन तूने जब संतान की प्राप्ति दिया तो बेटा दे देना चाहिए। आखिर ये कहाँ से पैसे कमाएगा, इनकी शादी विवाह कैसे करेगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि भगवान की जैसी मर्जी होती है, भगवान वैसे ही करते हैं। इंसान के हाथ की बात नहीं है और इंसान की बस की भी बात नहीं होती है। अब वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। दोस्तों, तभी उसके माता पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इसे कुछ ऐसी संपत्ति दे दे जो संपत्ति को पाकर ये अमीर बन जाएगा, हमारे दोनों लड़के के बराबर बन जाएगा। दोस्तों, इधर वह दोनों माता पिता अपने दोनों लड़के से भी खुश थे, उनके बारे में भी कुछ गलत विचारे नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा सा उन्हें लग रहा था कि हमारे दोनों लड़के के साथ अगर हम लोग होते तो इसका खर्च नहीं होती, हमारी बीमारी तरह तरह की होती है, पैसे भी लगती। एक समय आया कि माता पिता जब बीमार हो रहे थे तो अपने औलाद से नहीं कह रहे थे। उनका मानना था कि अगर हम औलाद से कहेंगे छोटी मोटी बीमारी तो हम तो बुढ़ापे में चले गए हैं, अब हमारी तो बीमारी लगनी ही है और हम बच्चों को कहकर परेशान कैसे करेंगे। दोस्तों, माता पिता बहुत ज्यादा समझदार हो चुके थे, लेकिन लड़का जब उनकी तबीयत को देखता, उनके चेहरे को उदासी देखता तो वो पता लगा लेता। चाहे वे गरीब था, उसके पास पैसे नहीं था,
वे कर्ज लेकर ही उनका इलाज कराया करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों लड़के दिन प्रतिदिन अमीर हो रहे थे। एक दिन वह छोटा लड़का अपने खेतों में काम कर रहा था और वे मन ही मन सोच रहा था कि आखिर मेरे जीवन में 2 संतान की प्राप्ति हुई है, लेकिन दोनों बेटी हैं। उनकी शादी विवाह करने में हमें कठिनाइयां आएगी और हमारे माता पिता हमारे साथ ही मौजूद हैं। अगर वे हमारे भाई लोग में होते तो हमारा खर्च नहीं होता। लेकिन बाद में उसने सोचा कि जाने दो, भगवान की जैसी मर्जी। अगर भगवान हमें गरीब रखना चाहते हैं तो हम लोग गरीब हैं, अगर वह अमीर रखना चाहते हैं तो हम लोग अमीर बन जाएंगे। इससे हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वह काम करने लगा। धीरे धीरे वह काम करके जब शाम के समय में घर पे पहुंचा तो देखा कि हमारे माता पिता बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं और वे एक बच्ची भी बीमार है। अब तो वह उसकी पत्नी कोसने लगी और कहने लगी कि देखो, आपके माता पिता के हमेशा बीमारी लगी पड़ी रहती है और साथ में हमारी बच्ची भी बीमार हो चुकी है और हमारे पास पैसे नहीं है कि इनका इलाज हो जाएगा, और तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो, मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। इन्हें उन दोनों के पास पहुंचा देना चाहिए। छोटा लड़का कहने लगा कि देखो, हमारे दोनों बड़े भाई हमारे माता पिता को रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और उसके बावजूद भी हम उनके घर में इन्हें कैसे कर सकते हैं। ये हमारे माता पिता हैं और इनकी मर्जी जहाँ हो सकती है वहाँ पे रहेंगे। तभी वह दोस्तों अपने माता पिता को इलाज करवाता है और वे बच्ची को इलाज करवाता है। रात के समय में उसे नींद नहीं आती है हमेशा की तरह। फिर हमारे ऊपर कर्ज हो चुका है और हम लोग परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, धीरे धीरे सुबह होती है और वे सुबह हल लेकर खेतों में चला जाता है। जैसे वह खेतों में हल को जुताई करता है, थोड़ी देर आराम करने के बाद जैसे वह हल को फिर से जुताई करना शुरू करता है, तभी उसे जोड़ों की हल में कोई वस्तु टकराती है जिसे आवाज निकलती है, जिसे देखकर वह हल को रोक लेता है और वे कुदाल के सहारे उस मिट्टी को हटाने लगता है। जैसे वह मिट्टी हटाता है, उसके नीचे से एक छोटा सा घड़ा निकलता है, जो घड़े को देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और उस घड़े से रोशनी निकलती है। जैसे वह घड़ा हटाता है, उसी के बीच कुछ सोने के सिक्के और हीरे पड़े थे, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई और वे तुरंत उसे ही मिट्टी में तोप दिया। तभी थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भोजन को थाली लिए हुए आ रही थी और वे दुखी थी। जैसे वह भोजन की थाली को नीचे धरती है, किसान को कोसने लगती है। किसान कहने लगा कि देखो, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे जीवन बिल्कुल बदल चुका है। तभी वह कहने लगी कि हमारा जीवन क्या बदलेगा, हमारे जीवन में तो तुम्हारे माता पिता आ चुके हैं और वे बोझ बन गए हैं। तभी वह कहने लगा कि उनका ही देन है कि आज हमें बहुत ज्यादा अमीरी मिल रही है और आज हमारे खेतों में एक घड़ा मिला है और हमारे माता पिता उस घड़े के लिए बहुत ज्यादा दुआ किए हैं। दोस्तों, जैसे वह घड़ा अपनी पत्नी को निकाल कर दिखाता है, पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये तो हमारा किस्मत ही बदल गया कि आज हमारे खेतों से घड़ा निकला है और इसमें तरह तरह के हीरे और सोने भी पड़े हैं। तभी वह कहने लगा कि तुम तो बार बार मेरे माता पिता को कोस रही थी, देखो आज हमारे माता पिता की दुआ की वजह से आज हमें इतनी सारी संपत्ति मिल रही थी। मेरे माता पिता तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, तो तुम कह रही थी कि ऐसे ही माता पिता झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का फल आज हमें मिल रहा है। और वे घड़े को तोपकर घर लेकर चली जाती है। जब वह घर लेकर जाती है, अपने पति से कहती है कि इसे एक सिक्के सुनार के पास बेच कर आओ और जितना सारा कर्ज है उसे हम चुका देंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसी घड़े के सोने को बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। जैसे पति उस घड़े के एक सिक्के को लेकर जा रहा था, तभी उसी बीच एक बौद्ध भिक्षु आ रहे थे। उन्होंने अपने आत्म शक्तियों से ये बात को पता लगा लिया और उसने मना किया और कहा कि देखो, तुम जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ पे तुम्हें जाना ठीक नहीं है। तुम एक सुनार के पास जा रहे हो, जो सुनार बहुत ज्यादा लालची है और तुम्हारे बारे में वे राजा से बताएगा और राजा पूरा संपत्ति हड़प लेगा, इसलिए तुम वहाँ से वापस हो जाओ। तभी वह मान नहीं रहा था, उसे जबरदस्ती घर पे लाए और लाने के बाद पत्नी कहने लगी कि तुम वहाँ पे जा रहे हो लेकिन वापस कैसे आ गए। तभी उसने कहा कि घर से बाहर निकलो और देखो, एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो हमें मना कर रहे हैं कि वहाँ पे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वे सुनार बहुत ज्यादा लालची है और वे तुम्हारे बारे में लोगों से बता देगा। दोस्तों, ये सब बातें हो रही थी। माता पिता ने ये सब बातें को सुन लिया और कहा कि हे बेटे, ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि दूसरे सुनार के पास तुम बेच सकते हो और वे
बौद्ध भिक्षु को बात मानकर वहां से वह जैसे जाने वाले थे, तभी वह बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटे, कहीं भी बेचना, लेकिन चालाकी से बेचना, और ये बातें पूरी तरह किसी से मत बताना। और उन्होंने वहां से चले गए। जैसे वह बेचने गया, वहां पे वह सोने के सिक्के बेच दिया गया, और जिसके चलते उसे बहुत सारा पैसा मिला, और वे धीरे धीरे सारे लोगों को कर चुका दिया। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु आए और उस लड़के से मिले, उसकी पत्नी से मिले, और कहने लगे कि तुम तो अपने माता पिता से बहुत ज्यादा घृणा किया करते थे, लेकिन आज तुम्हारे माता पिता की वजह से आज तुम्हारी पूरी संपत्ति मिल चुकी है और तुम्हारा दिन भी बदल चुका है। अगर तुम अपने भाइयों की तरह हमेशा बेईमानी करते तो शायद तुम्हारे धन इतना ज्यादा नहीं बढ़ते। इसलिए तुमने अच्छा कर्म किया और आज तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें भगवान दे चुका है। बौद्ध भिक्षु को बात सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है और वे कहते हैं कि हे प्रभु, आज से हम लोग अपने माता पिता के और ज्यादा ख्याल रखेंगे। इस तरह वह छोटा लड़का, जो अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह नहीं सोचा और वे अपने माता पिता को पालन पोषण की तरह करके धीरे धीरे उनके बुढ़ापा को गुजार रहा था, उनकी दुआ की वजह से आज उसकी धन संपत्ति बढ़ गई। देखते ही देखते उसकी दोनों भाइयों से ज्यादा संपत्ति बढ़ गई थी। दोनों भाई अब तो देखकर हैरान हो रहे थे कि माता पिता उसके साथ थे, उसके बावजूद भी वह अमीर कैसे बन गए। तो दोस्तों, कहते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अच्छे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। तो दोस्तों, अच्छे कर्मों का फल हमें एक न एक दिन जरूर मिलेगा, और वे जब मिलेगा तो उसका फल बहुत ज्यादा मीठा होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ही सब्सक्राइब करना